वास्तव में नव वर्ष हम सब के लिए, आप सब के श्रोताओं के लिए, सब हरियाणा वासियों के लिए, टोहाना के हमारे सभी वासियों के लिए, देशवासियों के लिए ये मंगलकारी हो। और हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। इसी आधार पर सब लोगों का भला हो और हम सब मिल करके एक शांति प्रिय और एक तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला और गरीब के कल्याण को समर्पित हरियाणा और भारत के निर्माण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को अपना सहयोग दें, यही अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे बूथ तक की जो हमारी टीम है, वो सारी टीम इस कार्यक्रम की तैयारी में लगी हुई है। और कल एक बहुत ही उल्लासपूर्ण, बहुत ही एक खुशी भरे माहौल में भारतीय जनता पार्टी का हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का स्वागत टोहाना में होगा। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और तैयारियां इस कार्यक्रम की आखिरी चरण में है और मैं समझता हूँ बहुत एक सुंदर भव्य कार्यक्रम कल टोहाना के अंदर होगा। निश्चित रूप से जब चुनाव शुरू होता है तो नेता चाहे हमारे स्थानीय स्तर के हों, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, सब लोगों का इस चुनाव की तैयारियों के अंदर भागीदारी होती है। और हमारी संगठनात्मक जो रचना और कार्यक्रमों की व्यवस्था केंद्र और प्रदेश स्तर पे जो बन के आएगी, उसके आधार पे सब नेता चुनाव की तैयारी में लगेंगे। निश्चित रूप से होना भी चाहिए। 500 साल का इंतज़ार हमारे हिंदू भाइयों का समाप्त हुआ है। 500 साल पहले जब मंदिर टूटा था, उसके बाद अलग अलग संगठनों ने अलग अलग समय पर कितनी ही पीढ़ियां चली गई, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद और मंदिर का निर्माण हो रहा है, और वो भी एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण। निश्चित रूप से आम जन के अंदर केवल भारत ही नहीं, विदेशों के लोग भी हमारे संपर्क में, वहाँ भी बड़ी खुशी का वातावरण है। और लोगों ने जो अभी 2 दिन पहले 30 दिसंबर 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, तो लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं कि भारतवर्ष से ही नहीं, दुनिया से भी लोग आकर के इस सुविधा का फ़ायदा उठाएंगे और नए साल के अंदर पूरी दुनिया से राम भगत श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। और मैं एक बात के लिए देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो एयरपोर्ट है अयोध्या धाम का, उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े गर्व की बात है कि अलग अलग रूप में देश के प्रधानमंत्री हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों को याद करते रहते हैं।